नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच, अहमदाबाद में रहता हूँ। हम सीख रहे हैं लोगों के मन जीतने की कला। हमने पहले 2 नियम देखा। पहला नियम था हमेशा हंसते रहिए। दूसरा नियम था किसी को ये मत कहिए तू गलत है। ऐसे में आपको पूछना भूल गया, आप कैसे हैं? अच्छे हैं? आपके फैमिली में सब लोग मज़े में हैं? कोरोना का डर तो निकल गया कि अभी चालू है? मैं क्या कर रहा हूँ? आपसे दोस्ती कर रहा हूँ, आपका फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, किसी के दिल में जगह लेनी है तो शुरुआत फ्रेंडली वे में करिए। जैसे ही फ्रेंडली वे में हम शुरुआत करेंगे, वो इंसान का हमारे लिए डर निकल जाएगा, एक डिस्टेंस से वो कम हो जाएगा दोस्तों, और आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देगा। एक स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे, पेरेंट्स की काफ़ी कंप्लेन आती थी, रिजल्ट बिगड़ता जा रहा था, ट्रस्टियों को चिंता हो रही थी कि क्या करें। जब उन्होंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि यहाँ जो प्रिंसिपल है उसका बिहेवियर सही नहीं है, वो हैंडल नहीं करना चाहता है लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, वो प्रिंसिपल को हटा के दूसरे प्रिंसिपल को लाए, मिस्टर पटेल को। अब मिस्टर पटेल आए तो उसके पहले उनको मालूम था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और मुझे इसलिए लाया गया है कि ये प्रॉब्लम मुझे सोल्व करने हैं। तो मिस्टर पटेल ने आते ही पहले दिन क्या किया मालूम है? स्टाफ की मीटिंग ली, स्टाफ यानी टीचर्स की, और उसने कहा कि देखिए दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप ये स्कूल के लिए बहुत वैल्यूएबल है, मगर आपको यहाँ कोई तकलीफ भी होती होगी और ये तकलीफ के बावजूद भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं आया हूँ तो मेरी पहली जिम्मेदारी है कि आपकी तकलीफ दूर करूँ। तो एक काम करिए, आप एक के बाद एक खड़े होकर बताइए कि आपको क्या तकलीफ है जो मैं दूर कर सकता हूँ, और खुद लिखते गए पॉइंट। सब लोगों ने अपने अपने तकलीफें बताई। फिर मीटिंग ख़त्म हो गई और सबको बोला थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, अब मैं कोशिश करूँगा कि आपकी तकलीफ दूर हो जाए। दोस्तों, धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू किया, पहले तो उसने सबके साथ ऐसा दिखावा किया कि सबको लगा अरे यार, नया प्रिंसिपल तो हमारा फ्रेंड जैसा है, पहले के प्रिंसिपल ने कभी हमें ये सवाल नहीं पूछे, ये तो हमारा दोस्त है, हमारा भला चाहता है। बाद में उन्होंने क्या किया, जो भी कल्प्रिट लोग थे उनको मालूम था कौन रोग थे उसके अंदर, एक एक को लेके निशाना बनाया उसने, उसको मेमो दिया, उसको ऑफिस में लेके उनको वार्निंग दिया, ये सब किया। मगर ओवरऑल जनरल पॉपुलेशन यानी सब स्टाफ उनके साथ थे तो कोई जनरल विरोध नहीं हुआ। और धीरे धीरे ये भी पता चला कि ये प्रिंसिपल अच्छे तो है मगर किसी की चला नहीं लेंगे, और धीरे धीरे स्कूल में इम्प्रूवमेंट होता गया। दोस्तों, इसने क्या किया, उनको सबको निकालने के लिए पनिश करने के पहले उसने सब फ्रेंडली वे में स्टार्ट किया, सबका साथ लिया, कोऑपरेशन लिया। इसीलिए तो मोदी साहब कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, कश्मीर में जब ये आतंकवाद चल रहा था तो आतंकवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हमारे नए सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल, उसने क्या किया कि कश्मीर जाके बहुत सारे एरिया में, आतंकवादी एरिया में जाके लोगों से मिले, उनसे बात की, उनसे दोस्ती की, उनको ऐसा फील करवाया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहते हैं, हम आपका भला चाहते हैं। उसके अंदर विश्वास पैदा किया और फिर आतंकवादियों को मारना शुरू किया। देखिए दोस्तों, फ्रेंडली वे में उसने स्टार्ट किया। अब क्या होता है, अभी कोई पत्थर नहीं फेंकता है, कोई उनको आतंकवादी को छुपाते नहीं हैं, सब अकेले पड़ गए। दोस्तों, कोई भी काम में जब आप फ्रेंडली वे में काम करते हैं ना तो आपके काम बहुत अच्छा हो जाता है। मुन्ना भाई लगे रहो करके एक पिक्चर थी, याद है आपको? उसमें एक बहुत अच्छा वर्ड कोइन हुआ था, गांधीगिरी। वो गांधीगिरी क्या था, कोई भी चीज़ का विरोध करना है तो फ्रेंडली वे में विरोध करते थे वो, फ्रेंडली वे में, और उनका काम बन जाता था। तो ये गांधीगिरी हमेशा याद रखिए, कहीं भी बात करनी है तो आप फ्रेंडली वे में शुरुआत करिए, देखिए आपका काम हो जाएगा। मेरे पास एक काउंसलिंग में आई थी, शेफाली करके लेडी आई थी, हाउसवाइफ थी, उनको एक बेटा था ध्रुव। वो क्या करता था, जल्दी सोता नहीं था, रात को बहुत लेट तक सोता था, सुबह स्कूल हुआ करती थी और मानता नहीं था। तो उसने मुझे पूछा सर मैं क्या करूँ कि ये जल्दी सो जाए। मैंने उसको बोला कि तुम एक आइडिया करो, ड्रामेटाइज करो, कुछ ऐसा करो कि उनको बोलो बेटा तुम्हें शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, बड़ा होकर तुम्हें शक्तिमान बनना है ना। तो बोले हाँ। बोले देखिए, तू जल्दी सोएगा तो एक गिलास का दूध रखने का बोलना इतनी शक्ति आएगी, एक गिलास दूध पीने में आती है ना उतनी, और लेट सोएगा तो आधा गिलास दिखाने का इतनी शक्ति आएगी। तुम्हें इतनी शक्ति चाहिए, इतनी चाहिए। बोले मम्मी मुझे इतनी चाहिए। बोले फिर जल्दी सोना शुरू कर, और ये इफेक्ट हुआ। देखिए, उनको डांटती थी, डेली डांटती थी रात को, जल्दी सो जा जल्दी सो जा, मगर बेटा सोता नहीं था। अब इसने डांटने का बंद किया और ऐसे फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर किया तो वो ध्रुव ने मान लिया और जल्दी सोने लगा। दोस्तों, एक गुजराती में कहावत है
कि कचरे का बड़ा ढग जितनी मक्खियाँ ला सकता है ना, उससे एक छोटा गुड़ का टुकड़ा भी ज़्यादा मक्खी ला सकता है। यानी अपनी ज़बान मीठी रखना है, दोस्ती के भाव से बात करनी है। मैंने देखा है ज़्यादातर सेल्समैन कुछ कस्टमर के पास जाते हैं ना, सीधा अपने प्रोडक्ट की बात शुरू कर देते हैं, अपने धंधे की बात शुरू करते हैं, और वो लोग ज़्यादा बेचते नहीं हैं। और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो धंधे की बातें नहीं करते, जाके फ्रेंडशिप जैसी बातें करते हैं। हेलो, हाउ आर यू, कैसे है, आपकी फैमिली कैसे है, बच्चे का रिजल्ट का क्या हुआ, ये क्या हुआ, बहुत सारी बातें करता रहता है। जब तक वो सामने से पूछे नहीं बिजनेस की, तब तक करता रहता है, और उनका काम एकदम ईजी हो जाता है, क्योंकि वो कस्टमर को ऐसा नहीं लगता है कि ये सेल्समैन आया, उनको ऐसा लगता है ये तो मेरा दोस्त आया हुआ है, और दोस्त को तो ऑर्डर देना ही चाहिए। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये बहुत अच्छा सीक्रेट है। जब भी आप किसी को मिलने जाओ, कुछ काम के लिए जाओ, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है, आप जैसे उनके दोस्त हैं। सो नियम तीसरा, बिगिन इन ए फ्रेंडली वे। करोगे नहीं करोगे? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।